संसार खराब नहीं है, संसार भगवान ने बनाया है, भगवान आनंद स्वरूप है, इसलिए संसार भी आनंद स्वरूप है। लेकिन हम अशांति दुख भोग रहे हैं हमारे अज्ञान के कारण। तो ये सारी चीजें जब गुरु बताते उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना, जिन्हें शास्त्र वेद उपनिषद का ज्ञान है, तत्व दर्शना, जिन्होंने भजन साधना के माध्यम से उस तत्व का अनुभव कर लिया है, ऐसे संत। तो संत और शास्त्र की परिभाषा क्या है? हम तो अज्ञानी लोग हैं, हमने शास्त्र ज्ञान पढ़ा नहीं है, हमें मालूम नहीं है। तो सीधी सी एक बात है कि संत जो बना है, साधु जो बना है, जिसने सब कुछ त्याग दिया, उसके पास जाने से हमें क्या मिलेगा? पूजा पाठ आरती वो तो हम घर में भी करते हैं, तीर्थ यात्रा वो तो हम कर ही लेते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय वो तो हम करते ही हैं, घर में कोई ना कोई करते ही है, दान देते ही हैं, गरीबों की सेवा करते ही हैं, दीनों की सेवा करते ही हैं, माता पिता की सेवा करते ही हैं। तो यही चीजें अगर वहां मिलेंगी तो फिर फायदा क्या? श्रीमद् भागवत जी में सबसे उत्तम श्लोक है, तो मैं आपको बता रहा हूं। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादते प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विधात। कपिल भगवान माता देवहूति जी से कह रहे हैं, जब उन्होंने पूछा कि प्रभु संतों की क्या परिभाषा, आपने इतनी सारी बातें बताई, तो कि माता संतों की कोई लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है। भजन करते जाओ, स्वाध्याय करते जाओ, अपने जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते जाओ, धंधा करते जाओ, बिजनेस करते जाओ, नौकरी करते जाओ, उस समय समय पर सुबह शाम जब भी समय मिले भगवत स्मरण करते रहो, शास्त्रों का स्वाध्याय और संतों का संग करते रहो। तो बस इतने में आपको ये समझ में आ जाएगा कि संत और साधु की परिभाषा क्या है। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादत। उत्तम श्लोक, श्लोक माने जिसके गुणों और कीर्ति का यश किया जाता है, वो ऐसे श्लोक, और उत्तम जिनके कीर्ति और गुण सबसे उत्तम है, उनके बराबर कोई नहीं है। मत्त परतरम नान्य अस्ति किंचिद धनंजय। उन भगवान के जहां गुणों की कथा शुरू हो जाए और ग्राम्य कथा विधात, संसार की कथा बंद हो जाए, समझ लेना वही संत। तो अगर आपको ये चीज नहीं मिलती, ये सूत्र है, ये कुंजी है। संतों का काम बताना है, करना न करना आपका काम है। आप देखिए